श्री धर्म भूषण जी महामुनिराज की जय हो। आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की जय। बोलो आचार्य भारत भूषण जी महाराज की, बोलो आचार्य संघ की जय। भव्य आत्मन हम प्रतिदिन की प्रवचन श्रृंखला माला में आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित रैणसार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि रैणसार का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये दुनिया के संपूर्ण रत्नों में सार रूप है। और फिर इसी ग्रंथ में आया था कि इन रत्नत्रय में भी सारभूत सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते हैं। आज गाथा नंबर 6 चलनी है। ऋय शुद्ध पणुरत्तो भैरप्पा बत बज्जियोणाणी जिण मुनि धम्मम मंडई गए दुखो गोई सदिठी। आचार्य भगवान कहना चाहते हैं कि संसार के दुखों से कौन रहित हो जाता है। जितने भी सांसारिक दुख हैं, उन संसार के दुखों से कौन रहित हो जाता है। संसार के दुखों से कौन छूट जाता है, सुनना है ना। अब तुम कहोगे कि संसार के क्या दुख हैं, तो वो सुनो। अनेकों शारीरिक बीमारियां हैं, अनेकों मुंह मटकाने वाले मिल जाते हैं सामने, अनेकों हमारी अपनी जिन पर अपना अधिकार है ऐसे धन दौलत जमीन जायदाद को लूट करके ले जाते हैं। दुख होते नहीं होते। हमारे अपने जो पुत्र है, पत्नी है, पति है, स्त्री है, माँ बाप है, सास ससुर है, बहुत नज़दीकी जो हमारे हैं, वो जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस देश में रहते हैं उस देश को हानि हो तो दुख होता है। समझ में आ रहा है। धन रुपया पैसा कम हो तो दुख होता है। माल खाते खाते पेट और शरीर बढ़ जाए तो दुख होता है। खाया नहीं जाता, शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाए तो दुख होता है। नहीं समझ में आए। हमारे से दूसरे की बुद्धि ज्यादा है ये जान करके तो दुख होता है। नहीं आई समझ। तो संसार में एक दुख नहीं है, संसार के बहुत सारे दुख हैं। बिना मतलब का भी दुख होता है। कोई मुझे मार ना जाए, बिना मतलब का दुख है। कोई मेरी आंखें ना फोड़ दे, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना आ जाए, कुछ है नहीं, सब बढ़िया है, फिर भी दुख है। जिनके शादी ब्याह नहीं हो रहे उनको दुख, और जिनके हो गए उनको दुख। जिनके पुत्र पुत्रियां नहीं हो रहे उनको दुख, और जिनके हो गए उनको दुख। समझ में आ रहा है। तो ये सब संसार के दुख है। संसार में जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों को ये दुख पैदा होते हैं। तो इसमें गाथा में आ रहा है कि कौन है ऐसा जो सांसारिक दुखों से छूट जाता है। कैसा बनना चाहिए, कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए जिससे कि संसार के दुख जीवन में ना रहे। जीवन एक ऐसा जीवन बन जाए कि जहां दुखों का नाम निशान ना हो, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित अवस्था मेरी हो जाए, शुद्ध अवस्था हो जाए, सिद्ध अवस्था मिल जाए, वह संसार के दुखों से रहित है। तो यहां पर इस गाथा में बताया जा रहा है कि ऐसा कौन है जो संसार के दुखों से रहित हो जाता है। हुआ नहीं,
लेकिन हो जाएगा, क्योंकि जो हो गए उनकी क्या तुलना करें, तुलना उनकी करो जो हो सकते हैं, हो जाएंगे, जो संसार के दुखों से रहित हो जाएंगे, हमारे ही जैसे दिखने में लगते हैं और वे संसार के दुखों से रहित हो जाएंगे। तो वैसे ही हम बने तो हम भी संसार के दुखों से रहित हो जाएं। तो यहां पर उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, टिप्स दिए हैं, क्या हैं वो सुने। तो उन्होंने दिया है कि वैरप अवथ बज्जियो, वैरात्म अवस्था से जो रहित हो जाए। वैरात्म अवस्था किसे कहते हैं? वह आत्म पर वस्तुओं में आत्मपने की मान्यता करने वाला वैरात्म होता है। जैसे मैं जीवात्मा हूं, मैं स्वयं जीवात्मा हूं और मुझ जीवात्मा को छोड़ करके बाकी के जो जीवात्मा है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, जितने भी द्रव्य हैं वो मेरे से भिन्न है, वो मेरा आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या क्या भिन्न है मेरे से? मेरे से जीव भी भिन्न है। कौन जीव? मुझ जीव के अलावा बाकी के जीव। यानी कि मुझ जीव के अलावा 6 के 6 द्रव्य मेरे से भिन्न है। नहीं आई समझ में? तो मुझ जीव के अलावा संपूर्ण जीव द्रव्य भिन्न है मेरे से, पुद्गल द्रव्य भिन्न है, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य भिन्न है। तो ये कह रहे हैं कि वही अप अर्थात बाहर में आत्मा मानने वाला अपने जीव आत्मा के अलावा अन्य जीवों में, पुद्गलों में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में जीव पने की, मैं जीव हूं, वो मेरे में उनका हूं, ऐसी मान्यता वाला वैरात्मा होता है। अपने स्वयं के जीव आत्मा के अलावा अन्य को अपने पने की मान्यता रखने वाला कौन रहता है? बहिरात्मा। आप सब तो हो ही नहीं, नहीं हो क्या? ये मेरा मकान है, किसी की हिम्मत हो तो लेके दिखा दे। जब मकान तुम्हारा है तो तुम्हारा आत्मा हो गया मकान। आत्मा और मकान में भेद कहां रहा? समझ में आ रहा है? ये मेरी चीज है, तूने मेरी चीज कैसे उठा ली यहां से? मेरी यानी कि मेरे आत्मा की, और मेरे आत्मा का घनिष्ठ संबंध हो गया उसके साथ। समझ में आ गया? क्या हो गया? घनिष्ठ संबंध हो गया, तादात्म्य संबंध हो गया। मेरे आत्मा और वह एक पने को प्राप्त हो गए। तो बताओ, बाहर वस्तुओं में आत्मपने की मान्यता की मिथ्या दृष्टि हो गई। मैं देखो कितना सुंदर दिखता हूं, तो ये शरीर क्या है? पुद्गलात्मक है। मैं जीवात्मा हूं, तो मैं पना शरीर में होने से तादात्म अवस्था हो गई है, तादात्म संबंध हो गया शरीर का। शरीर और अपने में भेद नहीं रहा, अभेद दृष्टिकोण हो गया। तो कौन सी अवस्था हो गई? वैरात्म अवस्था हो गई। समझ में? ऐसे कहते नहीं कहते? मेरी चीज क्यों उठा ली? मैं जब तेरी में नहीं उठाता, तू मेरी क्यों उठा ले है? समझ में गए? तो वो चीज पर वस्तु में अपने पने की जो मान्यता है वो वैरात्म अवस्था है। सीधी सीधी बात है, मुझ आत्मा के अलावा अन्य जीवादि जितने भी द्रव्य हैं उनमें अपने पने की मान्यता करना ही बाह्य में, पर वस्तु में आत्मने की मान्यता वैरात्म अवस्था कहलाती है। अब बताओ, मैंने कहा था आपको कि पूत के पांव पल्ला में दिखाई दे जाते हैं। अब देखो अपनी दृष्टिकोण, अपने परिणाम देखिए, अपने भाव देखिए कि तुम्हारी डिग्री कहाँ चल रही है। और सारी की सारी लड़ाइयाँ घरों में, बाहर में, मंदिरों में, सब इसी वजह से हो रही है। लड़ाई का जड़ ही ये है कि पर वस्तु में अपने पने की मान्यता होना। मैं आपको बताता हूं, आप बाहर जा रहे हैं, बाहर खेत है, खेत में कितनी मिट्टी है? दुनिया भर की मिट्टी है।
अब खेत में से तुम्हें अपने घर में अपने बाल धोने के लिए मिट्टी चाहिए थी। महाराज जी मिट्टी से बाल धोना, हाँ, अब वो यहाँ व्यवस्था नहीं है। मध्य प्रदेश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि अगर उसे तुमने मुल्तानी मिट्टी की तरह गीला करके बालों में लगा दिया तो केस निखार क्या अलग अलग बाल करेगा, वो चमक ला देगी मिट्टी। ये मध्य प्रदेश की काली मिट्टी का कमाल होता है। वो मिट्टी आपके बालों को एक एक करके साफ कर देगी, जबकि तुम्हारी मुल्तानी मिट्टी तो बाल को झड़ा भी दे एक बार को, लेकिन वो बाल को झड़ाती भी नहीं है, बाल काले करती है, मजबूत करती है। तो महाराज जी अब की बार मध्य प्रदेश से मिट्टी भर के लाएंगे बोरी में। तो मेरे कहने का मतलब है कि मिट्टी खेत में पड़ी है, आपने मिट्टी उठा ली, और जिसको और को जरूरत है उसने भी उठा ली। अब ये बताओ, अब तुम उससे लड़ोगे या दूसरा तुमसे लड़ेगा? ये मिट्टी मत उठाओ, काहे को लड़ेगा? तुझे जितनी है तू उठा ले, उसे जितनी जरूरत है वो उठा लेगा। तो मिट्टी, तुम्हारा खेत तो है नहीं, खेत तो सरकारी है, मिट्टी पड़ी है, तो तुम्हें कोई एलर्जी नहीं उससे और उसको तुमसे एलर्जी नहीं। ऐसे ही पर वस्तु है, तो पर वस्तु में अपनेपन की मान्यता क्यों करते हो? पर वस्तु तो पर वस्तु है, वो तुम्हारी कभी हो नहीं सकती है, और तुम्हें जितना यूज करना है कर लो, बाकी छोड़ो। उसमें अपनेपन की मान्यता करके व्यर्थ में लड़ाई क्यों करते हो? जैसे शरीर है, अब कर्म के उदय से तुम्हें इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो गई। अब इस शरीर से क्या करना है? ये शरीर मेरा तो है नहीं है क्या? ये शरीर मेरा तो है नहीं है। अब इस शरीर का उपयोग अपने हित में जितना किया जाए सो कर लो। क्या हित है? सुबह सुबह मंदिर आ जाना, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, त्याग व्रत संयम पालना, समझ गए? इस शरीर का उपयोग करके हम अपने आत्मा को पवित्र जरूर बना सकते हैं। नहीं आई समझ में? लेकिन ये मेरा शरीर है ऐसी मान्यता खत्म कर दो कि कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी सरकार आकर के यहाँ पर रोक टोक लगा सकती है, मिट्टी उठाने में लगा सकती है ना। सरकार ने जिस दिन कर दिया कभी मिट्टी का खेत खाली कर दिया, गड्ढा खेत का तालाब बनाने लग रहे, एकदम वो सील कर देगी कि यहाँ पर से मिट्टी नहीं उठाई जा सकती। जो उठाएगा उसको जेल में भर्ती कर दिया जाएगा, जेलर नहीं बल्कि कैदी के रूप में। अब जब तक नहीं लगता बैन तब तक तो मिट्टी खूब उठा के यूज करो, लेकिन वो मेरी मिट्टी है, मेरा खेत है ऐसा मत मानो। समझ में आ गया? ऐसे ही इस शरीर को अपना मत मानो। इस शरीर का जितना आत्म कल्याण में यूज कर सकते हो उतना कर लो, जितना तुम्हारे अपने कल्याण में यूज हो सकता है उतना कीजिए, खूब करो, खूब तीर्थ यात्रा करो, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा कैसे जाएगा तीर्थ यात्रा पे? चला जाएगा? बता। और वो भी मनुष्य शरीर हो तभी ये सारी चीजें अच्छे से संभव हो सकती हैं। मनुष्य शरीर में आत्मा के रहते हुए जितने कार्य अच्छे अच्छे हो सकते, क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जहां पर महासंयम पालन किया जा सकता है, जिसको कहते हैं मुनिराज का संयम, आर्य का माता जी का संयम। इस मनुष्य जीवन से ही प्राप्त हो सकता है। अन्य कोई भी, चाहे वो त्रियंचायु ले लो, नरकायु ले लो या फिर देवायु ले लो, उसमें ये संयम स्वर्ग नरक पशुगत में नहीं, ये संयम स्वर्ग नरक और पशु गति में नहीं है, एक मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होता है। तो खूब संयम पालो, खूब संयम पालो इस शरीर से। इस शरीर को भोगों में मत जाने दो। अब क्या हो रहा है? हम लोग इस शरीर को जितना भोग विलासों में ले जा रहे हैं उतना हम नुकसान कर रहे हैं। मिट्टी है, मिट्टी उठा के लाए इतनी दूर से खेत में से और ला के जो है कूड़े में पटक दी। अब कूड़े में तो गंदगी है, आम के छिलके, घिया के छिलके, गंदगी और भी सारे घर का कूड़ा कचड़ा उसमें पड़ा, तो मिट्टी तो बेकार हो गई। वो मिट्टी को एक अलग बर्तन में रख करके यूज करना चाहिए था।
ऐसे ही हमने जो अपने शरीर को 5 इंद्रियों के भोग विलास में लगा दिया, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो हमारा ये शरीर का यूज कूड़े में चला गया। कहाँ में चला गया? कूड़े में चला गया। खाया खोया बह गया, बह गया। नहीं आया समझ? फिर भी खाया खोया भी फिर भी काम में आया, वो तो बह गया, बेकार में चला गया। काना पौना पड़े हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विसे बोवे। अब इसका अर्थ क्या है? काना गन्ना होता है, एक आंख का नहीं। काना गन्ने का मतलब एक आंख का नहीं, जिसमें कीड़ा लग गया हो। आपने गन्ना चूसा है कभी? कि गन्ने के अंदर लालपन आ जाता है और सफेद वाइट सा कीड़ा होता है। अब वो कीड़ा लग गया तो गन्ने के अंदर लालपन हो जाता है। अब उसे हम गन्ने को चूस लें, वो लालपन वाला गन्ना अगर हम चूस लें तो वो मिठास भी नहीं होता उसके अंदर, और जो है बकबका मुंह हो जाएगा और गन्ना भी बेकार चला जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या कहते हैं, उस गन्ने को क्या करना चाहिए था? उस गन्ने को अगर उर्वरा भूमि में बो देते तो कई गन्ने लगते। यूज ये होता है उस। ऐसे ये शरीर काना गन्ने के समान है, ना तो इसकी शकल ना सूरत, हाड़ मांस लैट्रिन पेशाब जनक क्या क्या दुर्गति के जितने भी शरीर के अंदर ये चीजें भरी हुई हैं ना, वो एक बार को बाहर निकल आवे। रोटी खाने का मन बदल जाए, कितना ही बढ़िया रसगुल्ला रखा हो, चाहे खट्टी वो जो मीठी इमली आ रही है वो सबसे ज़्यादा टेस्टी लग रही, और वो चूस चूस के खा रहे हो, और कोई अगर यूँ नाक में यूँ करके यूँ सामने से कर दे तो उसका स्वाद बदल जाता है। हम कर थोड़ी रहे हैं बहन, दिखाई तो रहे हैं, कोई कर थोड़ी दिया। अभी तो खा भी नहीं रहे तुम कुछ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? तो ये शरीर का स्वभाव ऐसा है कि अगर एक दूसरा तुम्हारे सामने ही, और कुछ नहीं, उन्हीं हाथों से रोटी वोटी सब बनाई, लेकिन तुम्हारे सामने ही जो है दाल में नमक कम था, दाल में नमक डाल के सामने यूँ कर दे, कोई उंगली से घुमा दे, खा लोगे? भाव बदल जा। हमारे तो बनते नहीं भाई, हम तो कह ले जाओ बस तुम ही खा लियो। कई बार ऐसा हो जा तो हम कहते भाई ले जाओ इसे, अब ये हमारे लायक नहीं रहा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? तो ये शरीर ऐसा है, ये शरीर ऐसा है, शरीर किसी भी ढंग का नहीं है, काने गन्ने के समान है। तो कहते काना पौंडा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, बेकार चला गया, दुखी होगा, खराब हो गया। अब फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय हुए, अगर उसी काने गन्ने को अगर खेत में बो दे तो खूब फलेगा। ऐसे ही शरीर को धर्म ध्यान में लगा देंगे तो अनंत सुख को फलेगा, अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त करा देगा। ये इसका अर्थ है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है, मैंने आपको ये सारी बातें क्यों बताई? मैंने बताई वैरात्म अवस्था, जो निज आत्मा के अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, मेरे आत्मा के अलावा जितने भी ये वस्तुएं हैं वे सब पर हैं। और उन वस्तुओं में अपनेपन की मान्यता जो रखता है वही आत्मा, अपनी वस्तु के बाहर पर वस्तु में आत्मने की मान्यता रखने वाला कौन हो जाता है? वैरात्मा। इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द है मिथ्या दृष्टि। क्या नाम है? मिथ्या दृष्टि, इसका पर्यायवाची शब्द है। कुदृष्टि, ये अश्रद्धानी, मिथ्या श्रद्धानी, इसके पर्यायवाची शब्द है। तो यहां पर बात चल रही थी कि सुख को प्राप्त करने वाले कौन से जीव होते हैं, ऐसे भी कौन से जीव हैं जो सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो बताया कि वही अप अवत बज्जियो,
पहली बात तो है जीव वैरात्म अवस्था से रहित होना चाहिए, उसके मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहा, फिर कह रहे हैं जीर्ण मुनि धम्मम मण्डई, जिनेन्द्र भगवान को अर्थात बीतरागी देव, मुनि नृगंत गुरु और जिन धर्म नृगंत दिगंबर जैन धर्म, इनको मानने वाला होना चाहिए, अर्थात इनके अलावा कहीं सर पटकने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर कहा इन्हीं को मानने वाला होना चाहिए। किनको मानने वाला? बीतरागी देव, निगंत मुनिराज और जिन धर्म, निगंत दिगंबर जिन धर्म, इनको मानने वाला होना चाहिए। अभी भी शांति नहीं हुई। अब एक चीज और बता रहे हैं, इनके साथ साथ णीय शुद्धपणु रत्तो, निज शुद्ध आत्मा का अनुरागी होना चाहिए। अपनी शुद्ध आत्मा से अनुराग होना चाहिए। जहां शुद्ध आत्मा मतलब सिद्धों जैसी अवस्था, मेरी ऐसी अवस्था होने की शक्ति विद्यमान है, मुझ में सिद्ध होने की शक्ति विद्यमान है, मैं सिद्ध भगवान बन सकता हूं। ऐसी शुद्ध सिद्ध भगवान जैसी अवस्था की प्राप्ति हो, ऐसी निज आत्मा के प्रति अनुराग होना चाहिए। जहां मेरे निज आत्मा की बात हो, जहां मेरे कल्याण की बात हो, जहां मेरे भगवान बनने की बात हो, मैं ऐसे कार्य को करूं, ऐसे प्रवचन को सुनूं, मुनिराज के प्रवचनों को सुनूं, उनके नजदीक बैठ करके भगवान बनने की बातें सुनूं, तो ऐसा होता है निज शुद्ध अपनत्तु, निज शुद्ध आत्मा का अनुरागी। विशेष राग हो अपनी शुद्ध आत्मा से, अपनी आत्मा से विशेष अनुराग हो। देखो क्या होता है, जब मैंने ये कहा कि मैं निज शुद्ध आत्मा हूं, तो ये मैंने द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कथन किया, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय पर्यार्थिक नय को देखता नहीं है, पर्यार्थिक नय की विषय वस्तु को ग्रहण नहीं करता। और जब मैंने कहा मैं अशुद्ध आत्मा हूं, तो मैंने पर्यार्थिक नय की अपेक्षा कथन किया है, अर्थात पर्याय से देखा जाए तो मेरा परिणमन अशुद्ध है, मेरा राग रूप देश रूप परिणमन हो रहा है, संसार रूप परिणमन हो रहा है, इसलिए मैं अशुद्ध आत्मा हूं। तो एक ही समय में मैं शुद्ध और अशुद्ध दोनों आत्मा हूं। अगर मैं द्रव्यार्थिक, ये चश्मा है ना, अगर चश्मा हरा लगाएं तो कैसा दिखाई देगा, और अगर चश्मा नीला लगाएं तो ऐसे ही। तो पर्यार्थिक जो नय है, पर्यार्थिक नय है, वह आत्मा की अशुद्ध अवस्था को देखता है या दिखाता है। द्रव्यार्थिक नय आत्मा की शुद्ध अवस्था को दिखाता है, जो कि शक्ति रूप से है। अभी कोई शुद्ध अवस्था रूप है क्या यहाँ? अगर देखा जाए, अगर वास्तविक देखा जाए तो कोई भी शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं है, क्योंकि शुद्ध अवस्था किसे कहते हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित अवस्था को शुद्ध अवस्था कहते हैं। अब बताओ तुम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित हो क्या? ज्ञानावर्ण आदि द्रव्य कर्म आपके लगे कि नहीं लगे? 8 कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म आपके हैं कि नहीं? और शरीर आदि 9 कर्म आपके हैं कि नहीं? तो आप वास्तव में देखा जाए तो अशुद्ध हो। और सिद्ध भगवान, ना उनके ज्ञानावर्ण आदि द्रव्य कर्म है, ना राग आदि भाव कर्म है, और ना ही शरीर आदि 9 कर्म है। तो वे वास्तविक शुद्ध अवस्था को प्राप्त है। लेकिन अगर मैंने कहा मैं निज शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा बोला तो मैंने द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा बोला, जो कि शक्ति रूप से हूं, लेकिन व्यक्ति रूप से अभी हम अशुद्ध आत्मा हैं। समझ में आ गया? अभी वर्तमान में अगर हम शुद्ध अवस्था का, मैं अभी ऐसा कह दूं मैं सर्वथा शुद्ध हूं, अगर ऐसा मैंने बोल दिया तो सर्वथा शुद्ध हूं, तो यहाँ काले रे जाओ सिद्ध अवस्था में। सर्वथा शुद्ध तो सिद्ध भगवान है, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित है। तुम सर्वथा शुद्ध नहीं हो, किसी अपेक्षा से शुद्ध हो, किसी अपेक्षा से अशुद्ध हो।
पारमार्थिक न्याय की अपेक्षा रागी द्वेषी द्रव्य कर्म आदि से सहित होने के कारण तुम अशुद्ध हो, और द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा देखा जाए तो शक्ति अपेक्षा तुम शुद्ध हो। अभी व्यक्ति में तुम्हारी अशुद्धता, दुखी हो, जरा एक ठूसा पड़ा मुंह में, मुंह फूट जाएगा, खून निकलने और रोने लगोगे, हाय हाय करने लगोगे, और सिद्ध भगवान के लगाओ ठूसा, क्योंकि वे शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो गए। तुम अशुद्ध हो, अशुद्ध होने के कारण तुम्हारा संश्लिष्ट संबंध इस शरीर के साथ है। शरीर में होने वाली वेदना पीड़ा तुम्हारे आत्मा को टच करती है, समझ में आएगा, आत्मा को वेदित करती है। तो आत्मा वेदित होकर के दुखी होता है, सिद्ध भगवान को करके दिखाओ दुखी। समझ में आ गया? तो इन बातों को हम समझ करके सो यहाँ कहा कि सबसे पहले मिथ्यात अवस्था से रहित होइए, और फिर कहा वीतरागी देव, निगंत मुनि और पवित्र निगंत दिगंबर जैन धर्म को मानने वाला होना चाहिए। फिर क्या कहा? निज शुद्ध आत्मा का अनुरागी होना चाहिए। शुद्ध आत्मा के अनुरागी तो ही यहाँ बैठे हो, शुद्ध आत्मा के अनुरागी हो तो ही जिनेंद्र भगवान की पूजन हो रही है, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ सर पटक रहे होते अगर पैसे के अनुरागी होते। हमें तो पैसा मिल जा, चाहे गोबर को पुजवा लो, चाहे उसकी कुत्ते की लैट्रिन, बिल्ली की लैट्रिन खब्बा लो, 1 करोड़ रुपए मिले, बिल्ली की लैट्रिन 100 ग्राम खा जाएंगे। इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। सच्चाई छिप नहीं सकती झूठ के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। समझ में आ रहा है? तो जो धन के पैसे के अनुरागी है, वे दुनिया में हारते फिरते अपने जो सर रूपी गोला पता नहीं कहां कहां फोड़ रहे हैं। दुनिया का कोई देव कुदेव नहीं छोड़ा, गोबर भी नहीं छोड़ा, छोड़ा गोबर भी नहीं छोड़ा, सब पूज डाले। लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि यहां सर मारने से मुझे कुछ मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हम वे खुद दुखी हैं, वे खुद जिनेंद्र भगवान के चरणों में आके सर पीटते हैं अपना। जितने भी दुनिया के देवी देवता हैं, जितने भी, वे सारे आके यहीं पड़े, सब कहें भगवान तुम संसार से पार हो गए, हमें भी करो। नहीं आई समझ में? अच्छा चलो, पद्मावती किसकी भक्ति करती है? पार्श्वनाथ की। क्यों करती है? क्यों करती है? हे भगवान, हम भी देव पर्याय से छूट के अगले भाव में मनुष्य बन के, मुनि बन के भगवान बने, और तुम मनुष्य होने के उपरांत भी कहाँ जा रहे? वो तो मनुष्य भाव को प्राप्त करके मुनि बन के भगवान बनने की भावना बा रही है, और वो निश्चित रूप से ये कार्य उसका संभव होगा। वो अगली पर्याय में, आने वाली पर्याय में भगवान बनेगी। वो तो काम सही कर रही है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके चरण चूम रहे हो। चूम रहे नहीं चूम रहे? वो तो भगवान बनने की भावना डेली भाती है पार्श्वनाथ की भक्ति करके। यही कहती भगवान, चाहे धनेन्द्र हो चाहे पद्मावती हो, वे रोज भगवान से पार्श्वनाथ की भक्ति इसलिए करते, भगवान मुझे भगवान बनना है। ये देव पर्याय में भी खुशी नहीं है। छोटे देव दूसरे देवों को देख के किलस रहे हैं, भगवान मुझे तो वो संपत्ति चाहिए जो तुमने प्राप्त की। रोज नाक रगड़े भगवान के सामने। दुनिया के देवी देवता यहां नाक रगड़े और तुम उनके नाक रगड़ रही, बताओ। तो ये ध्यान रखो कि तुम धन के अनुरागी मत बनो, तुम भगवान बनने के अनुरागी बनो। अपने आत्मा को शुद्धात्मा बनाने के अनुरागी बनो, सिद्ध भगवान बनने के अनुरागी बनो। तो कहते ऐसे, तो कहते सदृष्टि रानी दुखों गए होई, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी दुखों से रहित हो जाते हैं। कैसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी दुखों से रहित हो जाते हैं? जो वैरात्म अवस्था से रहित हों, जो जिन्हें वीतरागी देव, निगंत मुनि और निगंत दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले हों, और जो अपनी शुद्धात्मा के प्रति अनुराग रखते हों, भगवान बनने की तीव्र भावना रखते हों, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव संपूर्ण दुखों से रहित हो जाते हैं। अब आपको होना है
तो ऐसा प्रयास करना, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। इति शुभम।